हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा और आज हम करेंगे 3 टोपोलॉजीज जो हमारी लास्ट वीडियो में रह गई थी। फर्स्ट उसमें है आपकी रिंग टोपोलॉजी। अगर इससे पहले आपने बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी नहीं देखी है तो आप इससे पहले वाली वीडियो इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, रिंग टोपोलॉजी। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ रिंग टोपोलॉजी। इसमें आप देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर नेटवर्क का स्ट्रक्चर है वो एक रिंग की तरह है, बिल्कुल गोल सर्कल आप जिसको बोलते हैं। जो रिंग होती है सर्कल की तरह ही होती है। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं आपस में किस फॉर्म में होते हैं, रिंग की फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसका रिंग टोपोलॉजी इसका नाम रखा गया है। इन रिंग टोपोलॉजी द नेटवर्क केबल पासिस फ्रॉम वन नोड टू अनदर अंटिल ऑल नोड्स आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ लूप और रिंग। यहाँ पर क्या है, जो केबल है वो एक नोड से, नोड दैट मीन्स जो कंप्यूटर या डिवाइस जो नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड होती है आपस में, उनको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो एक नोड दूसरे नोड से तब तक कनेक्टेड होती रहती है जब तक वो पूरा लूप नहीं बना देती है। मतलब नोड्स को आपस में इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि ताकि वो एक रिंग बना दें। ट्रांसमिट्स इन ओनली वन डायरेक्शन। इसके अंदर क्या वो जो डाटा का ट्रांसफर होता है सिर्फ वन डायरेक्शन में होता है, ये यूनि डायरेक्शन होती है। ये जो एरो है ये शो कर रहा है कि जो डाटा का ट्रांसमिशन होगा क्या होगा आपका वन डायरेक्शन के अंदर होगा। अगर हम मान लें कि ये आपका जो कंप्यूटर है इसको डाटा को सेंड कर रहा है, तो ये सेंडर हो ये रिसीवर है, तो जो डाटा सेंड होगा कहाँ से होगा, इस पाथ से होगा, ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होगा। तो जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है, एक ही डायरेक्शन के अंदर होता है। यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी के अंदर यूज्ड इन लैन्स एंड वैन्स। जो रिंग टोपोलॉजी है वो दोनों ही नेटवर्क में यूज़ की जाती है, लैन में भी और वैन में भी। अगर आपको अभी तक लैन और वैन का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है टाइप्स ऑफ नेटवर्क को लेकर। उसके अंदर लैन, मैन और वैन तीनों को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वहां से कंप्यूटर जीके के सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आसानी से मिल जाए ना। जो रिंग टोपोलॉजी होती है उसकी इंस्टॉलेशन एक रिंग की तरह होती है। उसमें जो डाटा ट्रांसमिशन होगा वो एक ही डायरेक्शन के अंदर होगा। और जो रिंग टोपोलॉजी होती है वो लैन और वैन दोनों में यूज़ की जा सकती है। ओके, ये कुछ पॉइंट्स था रिंग टोपोलॉजी के बारे में। अब हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की एडवांटेजेस क्या होती हैं। एडवांटेजेस मतलब उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। रिंग टोपोलॉजी अगर हम नेटवर्क के अंदर लेकर आते हैं तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। फर्स्ट इज रिंग नेटवर्क कैन स्पैन लॉन्गर डिस्टेंस देन अदर टाइप्स ऑफ नेटवर्क। जो दूसरे नेटवर्क होते हैं उनके अंदर डिस्टेंस को कवर करना इतना आसान नहीं होता है जितना हम रिंग नेटवर्क के अंदर कर सकते हैं। रिंग नेटवर्क के अंदर हम मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। रिंग नेटवर्क्स आर इजीली एक्सटेंडेबल। जो रिंग नेटवर्क होते हैं उनको हम इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, हम यहाँ पर कंप्यूटर का अटैच करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर कर्सर मूवमेंट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उस कंप्यूटर को हमें इससे अटैच करना पड़ेगा और इससे अटैच करना पड़ेगा। सिर्फ 2 कनेक्शंस को ही क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर डिस्टर्ब करना पड़ेगा। तो इसको इजीली एक्सटेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग सम डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी। देखिए एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं हर एक चीज़ की। तो यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी की डिसएडवांटेजेस क्या है, रिलेटिवली एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू इंस्टॉल। जो रिंग टोपोलॉजी होती है उसको इंस्टॉल करना, उसको कॉन्फ़िगर करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजीज। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क कैन अफेक्ट द होल नेटवर्क। देखिए जैसे हमने कि यहाँ पर बात की थी, जो डाटा ट्रांसमिशन होता है वो वन डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए आपके इस कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इसमें क्या होगा कि जो डाटा का ट्रांसमिशन है वो रुक जाता है, उससे इफेक्ट होता है। ये आपका ये कंप्यूटर ख़राब हो गया तो इसने जो डाटा इसको सेंड किया है तो इसको रिसीव ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मीडियम जो इसके बीच में जो कंप्यूटर है जो कनेक्टेड है इन दोनों से, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो यहाँ सेंडर से रिसीवर तक का जो पाथ है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से डाटा ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर एक भी नोड में प्रॉब्लम आ जाती है तो नेटवर्क के अंदर जो डाटा ट्रांसमिशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर कैन डिस्टर्ब द नेटवर्क। यहाँ पर क्या है कि अगर हमें नए कंप्यूटर को, नए नोड को ऐड करना है या रिमूव करना है तो इससे पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मान लो मुझे इस फर्स्ट वाले कंप्यूटर को रिमूव करना है यहाँ से, तो मैं दोनों कनेक्शंस को यहाँ से हटाना पड़ेगा, फिर इसको हम इस कनेक्शन को साथ में जोड़ेंगे तो उसमें जो टाइमिंग लगेगा तो उस टाइमिंग में इन दोनों का जो पाथ है वो डिस्टर्ब रहेगा
तो इसकी वजह से क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एडिंग रिमूविंग प्रोसेस है कंप्यूटर की, दूसरे कंप्यूटर्स को, दूसरे नेटवर्क को क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। नेक्स्ट वी आर हैविंग मैश नेटवर्क। मैश नेटवर्क क्या होता है, मैश दैट मीन्स कि मैश, हम किसी चीज़ को मैश कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं बिल्कुल। तो ये इसी फॉर्म का नेटवर्क है। इसमें क्या होंगे, आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं कि इसमें जो नेटवर्क होते हैं, इसमें जो कंप्यूटर्स होते हैं आपस में इंटरकनेक्टेड इस तरीके से होते हैं कि उनका आपस में भी कनेक्शन होगा, जैसे कि इस डिवाइस का यहाँ पर कनेक्टेड है, इसको यहाँ से कनेक्टेड है, बट ये इनडायरेक्टली यहाँ से जाकर यहाँ पर भी कनेक्ट हो जाती है। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या है, जो कंप्यूटर्स होंगे, जो नोड्स होंगे, जो डिवाइसेज होंगे, आपस में कई तरीके से कनेक्टेड होंगी, यहाँ पर डेडिकेटेड लिंक्स होंगे उनके बीच में। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लो एक पाथ में प्रॉब्लम आ जाती है तो डाटा को दूसरे पाथ से सेंड किया जा सकता है। ये इसकी एक अच्छी एडवांटेज होती है। In mesh network there is a random connection of nodes using communication links। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होता है, इसमें सिर्फ कनेक्शन से मतलब होता है कि दो नोड कनेक्टेड होने चाहिए, किसी भी तरीके से उनको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर ऐसा रैंडमली कनेक्शंस को एस्टेब्लिश किया जाता है दो नोड्स को कनेक्ट करने के लिए। मैश टोपोलॉजी इज अ जनरल टोपोलॉजी फॉर वॉइड एरिया नेटवर्क। इसको जनरली वैन के लिए यूज़ किया जाता है। वॉइड एरिया नेटवर्क जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पर क्या होता है, जो कनेक्शंस होते हैं काफ़ी डेडिकेटेड होती हैं, जो नोड्स होंगे आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी, तो वहाँ पर मैश टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता है। अब मैश नेटवर्क में भी फुली कनेक्टेड और कनेक्टेड विद ओनली पार्सल लिंक्स। यहाँ पर क्या होता है, जो मैश नेटवर्क के अंदर होती है जो नोड्स होंगे वो फुली कनेक्टेड भी हो सकती हैं, या फिर हो सकता है कि उनका भी एक ही पाथ हो उनके बीच में। यहाँ पर जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि मल्टीपल पाथ अवेलेबल हैं डाटा ट्रांसफ़र के लिए, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, देन दूसरे पाथ के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ऐसा पॉसिबल भी है कि वो कई पाथ से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उनके बीच में एक ही पाथ हो डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि मल्टीपल पाथ को ही एस्टेब्लिश किया जाए, वहाँ पर एक सिंगल पाथ भी अवेलेबल हो सकता है। नाउ वी आर हैविंग सम एडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी। जो आपकी मैश टोपोलॉजी होती है उसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं। फर्स्ट एडवांटेज इज the reliability is very high as there are always alternate paths available if direct link between two nodes is down। यहाँ पर क्या है कि जैसे अगर मान लो ये आपका बिल्डिंग 2 नेटवर्क है और बिल्डिंग 3 से कनेक्टेड है, तो अगर इनके बीच का जो डायरेक्ट लिंक है वो ख़राब हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो यहाँ से ये बिल्डिंग 1 के थ्रू जो नेटवर्क इनके बीच में एस्टेब्लिश है, इसके थ्रू ये डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मतलब क्या रिलायबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है डाटा को ट्रांसफ़र करते हुए, कि अगर एक पाथ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो दूसरे पाथ को यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी एक एडवांटेज होती है। P2P लिंक्स मेक्स द फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन आइसोलेशन प्रोसेस इजी। P2P दैट मीन्स क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स। दैट मीन्स कि जो आपका बिल्डिंग 2 नेटवर्क है बिल्डिंग 3 से, ये बिल्कुल डायरेक्ट लिंक है, यहाँ पर डेडिकेटेड लिंक इसको हम बोल सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिंक भी आपका ये होता है जहाँ पर जो डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अटैच होती हैं। तो इससे क्या होगा कि जो फॉल्ट का पता लगाना या कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, उसका पता लगाना काफ़ी इजी हो जाता है, उसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी इजी हो जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज वी आर हैविंग नो ट्रैफिक प्रॉब्लम एज नोड्स हैज डेडिकेटेड लिंक्स। अगर इसके एक पाथ में ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ रही है तो डाटा को दूसरे पाथ से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो यहाँ पर ट्रैफिक की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इज हाई, मोर केबल इज रिक्वायर्ड देन एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हमने देखा अब तक जो भी टोपोलॉजी थी हमारी, वहाँ पर क्या था, जो नोड्स हैं वो सिर्फ एक ही कनेक्शन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड थी, बट यहाँ पर क्या है मल्टीपल कनेक्शंस को एस्टेब्लिश किया गया है। तो ऑब्वियसली केबल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, और केबल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने की वजह से उसकी इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। इंस्टॉलेशन इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी नोड। यहाँ पर इंस्टॉलेशन करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर एक नोड को दूसरी नोड से कनेक्ट किया जाता है। दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टोपोलॉजी के बारे में, दैट इज ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर है बिल्कुल ट्री की तरह ही होता है। जैसे ट्री के अंदर क्या होंगी, सेंटर में तना होता है, फिर उसकी ब्रांचेस होती हैं, और उसके ऊपर फिर अलग अलग छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, फिर लीव्स होते हैं। वैसे ही स्ट्रक्चर यहाँ पर ट्री टोपोलॉजी का होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक सेंट्रल हब है, उसके साथ में सेकेंडरी हब है, सेकेंडरी हब उसके साथ में फिर अलग अलग
कंप्यूटर्स को, अलग अलग नोड्स को अटैच किया गया है। यहाँ जरूरी नहीं कि कंप्यूटर्स ही हो, यहाँ पर कोई प्रिंटर, कोई डिवाइस, कोई भी डिवाइसेस हो सकती हैं। यहाँ नेटवर्क के अंदर जो इंटरनेट है या नेटवर्क है उसके अंदर क्या होती है, अलग अलग डिवाइसेस होती हैं जो कनेक्टेड होती हैं। वो डिवाइसेस प्रिंटर हो सकती है, स्कैनर हो सकती है, या कोई कैमरा वगैरह हो सकता है, या फिर आपका कंप्यूटर्स हो सकते हैं। तो कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क के अंदर होगी वो उसको हम नोड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल हब से 2 डिवाइसेस अटैच हैं, देन सेकेंडरी हब से अलग अलग मल्टीपल डिवाइसेस हैं। तो जैसे ये नीचे अटैच है वैसे हम सेकेंडरी हब से ऊपर की तरफ ही इसको अटैच कर सकते हैं। तो इसका जो, अगर आप याद होगा तो इसका जो स्ट्रक्चर है आपको दिखाई दे रहा है वो एक स्टार की तरह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो ट्री टोपोलॉजी होती है वो मल्टीपल स्टार टोपोलॉजी को मिलाकर बनाई जाती है। अगर इसको हम ऊपर भी अटैच कर दे कोई डिवाइस और नीचे भी अटैच कर दे तो ये स्टार टोपोलॉजी बन जाएगी। तो मल्टीपल स्टार टोपोलॉजी को मिलाकर ही ट्री टोपोलॉजी को बनाया जाता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ट्री टोपोलॉजी कनेक्ट्स वन स्टार टोपोलॉजी टू द अदर स्टार टोपोलॉजी। जैसे कि हमने बात की है कि जो ट्री टोपोलॉजी होती है वो एक स्टार नेटवर्क को दूसरे स्टार नेटवर्क से कनेक्ट करने के बाद ही बनती है। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी। इसको हम स्टार टोपोलॉजी के एक्सटेंशन बोल सकते हैं। एक्सटेंशन मीन्स कि उसका बढ़ता हुआ रूप, जो इंक्रीजिंग फॉर्म में हम बोल सकते हैं, एक्सटेंड फॉर्म में बोल सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी का जो एक्सटेंड फॉर्म होती है वो क्या कहलाएगी, ट्री टोपोलॉजी कहलाएगी। हेयर वी डिवाइडेड द होल नेटवर्क इनटू सेगमेंट्स विच कैन बी इजीली मैनेज्ड एंड मेंटेन। यहाँ पर क्या है, ट्री टोपोलॉजी के अंदर नेटवर्क को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे सेंट्रल हब का अलग सेगमेंट हो गया, यहाँ पर सेकेंडरी हब का ये वाला अलग सेगमेंट है और ये यहाँ पर आपका अलग सेगमेंट है। तो इनको सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है नेटवर्क को, और उसका जो इंस्टॉलेशन होता है, जो मेंटेनेंस होती है, काफ़ी ईजी हो जाती है। अब हम बात करते हैं जो ट्री टोपोलॉजी हमारी है उसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं। फर्स्ट एडवांटेज, वी आर हैविंग ईच सेगमेंट इज प्रोवाइडेड विद डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग टू सेंट्रल हब। यहाँ पर क्या हो गया, जो सेंट्रल हब है उसके साथ में हर एक डिवाइस की, यहाँ पर ये जो आपकी 3 डिवाइसेस नीचे नजर आ रही है उनके लिए सेंट्रल हब क्या है, सेकेंडरी हब है। तो इसके साथ में जो हब है, हब के साथ में डिवाइसेस का जो कनेक्शन होता है वो पॉइंट टू पॉइंट वायर के थ्रू किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो नीचे जो सेकंड सेगमेंट हम देख सकते हैं हब के साथ में, तो ये आपका यहाँ पर कनेक्टेड है किसके थ्रू, वायर के थ्रू। ये जो डिवाइसेस हैं किसके थ्रू कनेक्टेड है, हब से वायर के थ्रू। पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग इसको हम बोल सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट, वी आर हैविंग एरर डिटेक्शन करेक्शन इज इजी। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि अगर एक सेगमेंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे सेकेंडरी हब के अंदर जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं यहाँ पर, अगर इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो इस हब से हमें आसानी से पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी इशू का पता लगाना काफ़ी आसान होता है, ईजी होता है। इफ वन सेगमेंट इज डैमेज्ड अदर सेगमेंट आर नॉट अफेक्टेड। यहाँ पर अगर एक सेगमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इस सेकेंडरी हब वाले पोर्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इस दूसरे वाले सेकेंडरी हब वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही सेंट्रल हब में कोई प्रॉब्लम आएगी। तो एक सेगमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आने से, कोई डैमेज होने से दूसरे सेगमेंट्स पर कुछ भी असर नहीं होता, कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, नेटवर्क के इश्यूज कम हो जाते हैं। एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क इज पॉसिबल एंड ईजी। यहाँ पर क्या है, जो नेटवर्क का एक्सपेंशन है, नेटवर्क को फैलाना है, अगर हमें और भी नोड्स को ऐड करना है तो वो भी काफ़ी ईजी है। 2-3 नोड्स अगर मुझे और ऐड करनी है इसके अंदर तो मैं एक और हब ले सकती हूँ और उसके अंदर इंटरकनेक्ट कर सकती हूँ उन नोड्स को। यहाँ पर हब आप ऐसे ले सकते हैं, हब एक ऐसी डिवाइस, जैसे आप एक्सटेंशन बोर्ड देखते हैं अपने घर में, वहाँ पर क्या एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर आप मल्टीपल डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं और सभी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है जब आप उसको ऑन करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हब होता है, हब एक ऐसी डिवाइस होती है जो नेटवर्क को पास करती है, जो मल्टीपल डिवाइसेस हब से अटैच होंगी उनके अंदर जो नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी है वो पास हो जाएगी। ओके, ये बात थी एडवांटेजेस ऑफ ट्री नेटवर्क के बारे में। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्री नेटवर्क। ट्री नेटवर्क की डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, एज मल्टीपल सेगमेंट्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब द नेटवर्क डिपेंड्स हैवली ऑन द हब, इट्स फेलियर अफेक्ट्स द इंटायर नेटवर्क। जैसे कि हमने देखा है जो वर्किंग होगी नेटवर्क की किसके ऊपर बेस होगी, सेंट्रल हब के ऊपर बेस होगी। सेंट्रल हब के ऊपर जो होता है वो काफ़ी लोड हो जाता है, काफ़ी प्रेशर हो जाता है वर्क का। जो नेटवर्क का पूरा प्रेशर किसके ऊपर होता है, सेंट्रल हब के ऊपर होता है। अगर सेंट्रल हब पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब सेंट्रल हब में कोई इशू हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है इसके अंदर, तो पूरा नेटवर्क उससे इफेक्टेड हो जाता है, पूरा नेटवर्क वहाँ पर डाउन हो जाता है।
मेंटेनेंस इज नॉट इजी एंड कॉस्ट आर हाई। यहाँ पर क्या है, अगर सेंट्रल हब में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और कॉस्ट भी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है मेंटेनेंस की। With increase in size beyond a point, the management becomes difficult। जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसको मैनेज करना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। रिमूविंग और ऐड करना इजी तो है बट उसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने आज डिस्कस किया रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी जो हमारी पहली वीडियो में रह गई थी। और अगर आपने अभी तक इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी हमने नेटो टोपोलॉजी क्या होती हैं और टू टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी हमने वहाँ पर डिस्कस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक नेटो टोपोलॉजी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देन थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।